प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम असबिल टिग्गा है। मैं झारखंड राज्य से हूँ। मैं ज़िंदगी से बहुत हताश था, निराश था। मैं पढ़ने के लिए बाहर गया था और फिर किसी वजह से मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उधर फिर मैं 10 साल रहा। उधर से फिर किसी तरह थक हार कर मैं लौट के घर आया, लेकिन ये अंदर जो मेरे दर्द था, जो तकलीफ थी, वो मैं किसी को नहीं बताया। सिर्फ अंदर ही अंदर घुटता था, रोता था। फिर वही मीटिंग अटेंड किया, तो फिर उसमें डॉक्टर पॉल दिराकरन और उनके फैमिली रांची में नामकुम बरगावा में प्रेयर मीटिंग था, उसके बारे में मुझे मालूम चला, तो मैं वहाँ अटेंड किया। Let every bondage go. और हर एक बंधन निकल जाए, Let every failure go. हर एक असफलता दूर हो जाए, Let every oppression and darkness go. हर एक अंधकार और दबाव चला जाए, Let them be free in Jesus' name. और ये स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के नाम में। Raise them up, ओ Lord. प्रभु, इन्हें और ऊंचा उठा दे Raise up these young people of Jharkhand. और झारखंड के युवाओं को उन्नति दे, Bless them. उन्हें आशीष दे, Bless them. इन्हें आशीष दे, Bless them. इन्हें आशीष दे। Every young person here. हर एक यहाँ आया युवा, Lord, lay your hands and bless them now. परमेश्वर अपने हाथ को इन पर रखकर इन्हें आशीष दे इसी समय। उसके बाद वही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के द्वारा मुझे रेलवे भर्ती बोर्ड में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम का पोस्ट निकला, उसको मैंने भरा और वही मेरा लास्ट था। अगर उस वक्त नौकरी नहीं मिलता तो मुझे और फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलता। फिर उसको मैंने भरा और एग्ज़ाम यहाँ कोलकाता में ही हुआ। रिज़ल्ट आया तो उसमें मैं निकल गया। उसके बाद फिर फिज़िकल एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी मैं क्वालिफाई किया। उसके बाद 2005 के दिसंबर में मुझे जॉइनिंग मिला। फिर ईश्वर की कृपा हुई कि डिपार्टमेंटल हम लोग का प्रमोशन के लिए निकला सीट, क्लर्क के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए, तो उसको भी मैंने भरा। उसके बाद विदिन 1 वीक ही हमारा रिज़ल्ट भी निकला और उसमें मेरा सबसे लास्ट में नाम था। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने मुझे बढ़ाया है। उसके बाद फिर मेरी शादी 2008 में हुई। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सुलेखा तिग्गा है। मेरा हस्बैंड का नाम असबिल तिग्गा है। मैरिज में फिर बच्ची नहीं हुई, 2 बार मिसकैरेज हुआ, इसकी वजह से हम दोनों बहुत परेशानी से गुजरे। हमारी शादी के बाद 2 मिसकैरेज हुआ, एक 2009 में और एक 2011 में। तो मिसकैरेज के बाद हम काफ़ी टूट सा गए थे और फिर उसके बाद हमारा बच्चा नहीं हो रहा था। हमें काफ़ी बातों को भी सुनना पड़ा और हम काफ़ी परेशान से भी थे। 2 बार मिसकैरेज होने के बाद हम बहुत ही निराश थे, लेकिन आपस में हम दोनों बातें करते थे, फिर प्रार्थना में नित्य लगे रहते थे। मैं बोलता था कि हिम्मत मत हारो, प्रभु है। और जब भी मौका मिलता था हम प्रेयर टावर में फ़ोन लगाते थे और उधर से सांत्वना भरा प्रार्थना में मिलता था कि आप निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, ज़रूर एक दिन संतान देगा। मेरे अपनों ने भी मुझे काफ़ी दोष दिया। इस तरह से मैं हर समय हर बात में प्रभु को धन्यवाद देती थी। कुछ भी बातें होती थी मैं प्रभु को बोलती थी, प्रभु धन्यवाद बोल के। इस तरह से मैं अपने आप को संभालती थी। वो 7 साल हमने बहुत ही दर्द से गुजारे। हमने किसी को नहीं बताया कि हम पर क्या बीत रही है, बस हम दोनों ही झेलते थे, आपस में ये रहते थे। और कहीं भी हमें इनविटेशन मिलता था, हम किसी को कुछ बताते नहीं थे कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि सभी लोग मजाक उड़ाते थे। फिर हमने बस प्रार्थना में ही लगे रहे कि प्रभु है, एक दिन हमारी बात को ज़रूर सुनेगा। और डॉक्टर ने भी कहा था कि आप मतलब मेडिकल रूप से सक्सेस नहीं हो, मतलब बच्चे आपका नहीं हो सकता है इस तरह से। तो हम तो काफ़ी टूटे हुए थे। 7 साल तक हमने काफ़ी संघर्ष किया। डॉक्टर बोलते थे कि आपको होगा, तकलीफ़ होगा, टेस्ट करा के ही होगा। तो फिर भी कई बार मैं गया टेस्ट के लिए, लेकिन टेस्ट में सफल नहीं हुआ। और जब मैंने 2014 में जब अगस्त महीना में मैं प्रेयर टावर आई थी,
तो बच्चों के लिए प्रेयर हो रहा था कि जिनको बच्चे नहीं हैं, बच्चे के आशीष के लिए प्रेयर हो रहा था। उस समय ब्रदर ने मुझे प्रेयर करके बोला, बहन सिस्टर आप बच्चा कंसीव करने जा रहे हैं। उस समय तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैं प्रेयर टावर आते गई फास्टिंग प्रेयर में। हम अक्टूबर महीना में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस दौरान हमने देखा कि जो मेरे पहला मिसकैरेज हुआ था, मैं काफ़ी डरी हुई थी कि ऐसा फिर से ना हो जाए बोल के मैं प्रेयर में लग गई। लेकिन मुझे जब हम डॉक्टर चेक कराए तो मुझे कहा गया कि आपको बिल्कुल बेड रेस्ट करना है। तो मैं तो प्रेयर टावर नहीं आ सकी, लेकिन मैं प्रेयर टावर से हमेशा कांटेक्ट रखी। और जब मिसेस ने कंसीव किया, उसके बाद में जब उसको एडमिट किया हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए, तो फिर मैं तो उसको मिलकर विजिटिंग आवर्स में जाकर लौट चुका था घर में। फिर हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी हुई है, तो मैं तुरंत घर लौटा भी नहीं था, पहुंचा भी नहीं था कमरे में। फिर मैं तुरंत वापस रिटर्न का बस पकड़ा हॉस्पिटल के लिए। फिर मैं आया, फिर अपनी बेटी को गोद में उठाया। बहुत ही हर्षित था, आनंदित था मैं कि इतने सालों बाद, 7 साल बाद मेरी बेटी हुई है बोलकर। तो हमने प्रेयर टावर आया, बेटी को सबसे पहले यहाँ अर्पण किया और यहाँ ब्रदर ने बेटी का नाम आशीषित अर्पिता दिया। बोला कि ये आशीष से मांगी हुई बच्ची है, इसलिए इसका नाम आशीषित अर्पिता हम रखते हैं। और अभी बेटी कोलकाता में पढ़ती है, 4 क्लास में है। मेरा नाम है आशीषित अर्पिता तिग्गा, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। मैं जीसस कॉल की यंग पार्टनर हूँ। थैंक यू जीसस। हम लोग फैमिली ब्लेसिंग प्लान में भी हैं और बच्ची को भी हमने यंग पार्टनर्स प्लान में रखा है। और प्रभु ने असंभव को संभव किया है। इस तरह से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं दिनाकरण पूरे परिवार का भी धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में प्रेयर में आने के बाद हमें शांति और खुशी दोनों चीज़ से प्रभु ने हमें नवाजा है। इसके लिए हम प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं।